जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे बैसाख महात्मा का 15वां अध्याय। अब जानते हैं आगे की कथा। राजा ने सारे शहर में यह सूचना करवा दी कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु तक का जो भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वो दंडनीय समझा जाएगा और शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे जो भी कोई हो, वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्नान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पाप मर जाते थे वे भी बैकुंठ को प्राप्त होते थे। बैसाख मास में एक बार के स्नान करने से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा। तब सर्व नरक भी खाली हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई बैसाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा वो दंडनीय होगा। इसलिए उसके डर के मारे राज्य के सभी प्राणी बैसाख मास के धर्मों का पालन करके बैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त ने लिखने को कुछ भी ना रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम ना रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वो मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार के वृतांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़े, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वो भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगे। हे भगवान, विष्णु के हाथ के आभूषण सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़ स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभा विस्मित होकर आसपास में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात ना कभी पहले देखी ना सुनी। ये सब ऐसा कह ही रहे थे, तभी प्राणियों का स्वामी उस सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र व दही खाते सब कुछ फाड़ डाले। मुझको अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाले मनुष्य को संताप देने वाले दुखी कैसे हो सकता है। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपने विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरण करने वाला उद्धार बुद्धि भवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा, किसने तेरा अपमान किया है? तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया है। तुम्हारे वस्त्र बही खाते किसने फाड़े? सो ये वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो।
जो सबके पितामह हैं, वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। 15वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।